व्यावहारिकता में क्या आ रहा है ये थोड़ा सा देखिए। वहाँ भी तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल वालों को भी ये कहना चाहिए कि आप कुछ तो व्यवस्था करिए। वो फ्री छोड़ देते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती इस विषय पर। उनको भी एक नोटिस ये वाला जाना चाहिए। बातचीत हुई है मैम अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट को ऐसी अपनी से, लेकिन वो कंटिन्यू करना थोड़ा अतिक्रमण हटाने वाली बात में कुछ चीज़ें अपने को ध्यान देनी पड़ेगी। अतिक्रमण एक तो ये हो गया कि ठेले वेले लगाते हैं, एक अनाधिकृत निर्माण जो होता है उसको हम हटा भी नहीं पा रहे हैं, जानते हुए नहीं हटा पा रहे हैं, देखते हुए नहीं हटा पा रहे हैं। इसमें हमने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि मैं कलेक्टर साहब से बात करके फिर इस बात को आगे बढ़ती हूँ। देखो एक स्पष्ट बात है, ये जब हम वीआईपी रोड से जाते हैं, अभी यहाँ से जाएंगे तो वीआईपी रोड तरफ से जब जाते समय तो हमें सीधे हाथ पे, और उधर से आते समय तो उल्टे हाथ पे 4 पिलर खड़े करके और सीसी की छत बना दी गई। वो डूबी है, पानी में डूब जाती है, पूरी डूब जाती है, अभी आधी डूबी हुई है। तो क्यों बनी है और हम क्यों नहीं हटा पा रहे हैं उसको? पाथवे जो है ना अपना ये वीआईपी रोड वाला है, इस पाथवे पे एक हरा वो करके थोड़ा सा बना के और चादर चढ़ा दिया। हम क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? क्या कोई हमारे अनादिकाल से चली आ रही है वो बात? नहीं। पर हम अतिक्रमण किसका हटा रहे हैं? ये ठेले चलाने वाले के बारे में हम सोच लेते, पर ये जो अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण का क्या करेंगे? तालाब के बीच में दूर दूर तक कैचमेंट एरिया आ रहा है, उस एरिया में हम क्या कहते हैं? उस एरिया में कहते हैं कि हमारा कैचमेंट का एरिया, इस पर छत नहीं डल सकती, अलाउ नहीं है। परंतु ये क्या अलाउड है? हम कि आरसीसी की उसमें बना दिया है, छत बना दी, पिलर खड़े कर दिया है, उसमें गहरा निर्माण कर दिया है सीसी का, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? आप बताइए। मैंने आपसे विषय भी रखा था, और ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये अनाधिकृत निर्माण का विषय है, जिससे कि हम सभी उससे प्रभावित होते हैं। है ना, स्वच्छता पखवाड़े में कभी भी कुछ भी हट जाएगा। अनाधिकृत निर्माण हटाना ही चाहिए, ये हमें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। कहीं भी बना दिया जाए। अभी जो एक विषय आया था स्कूल का, अब स्कूल के विषय में आ गया कि साहब वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, वहाँ नमाज चल रही है। इन पे कौन ध्यान देगा? प्रशासन भी देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी देना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? सही है, सहमत है। कहीं भी कुछ भी निर्माण, कहीं भी कहे हुए मुझे 2 से 2.5 साल हो गया। ऐसे उस तालाब के बीच में वहां भी मजार बन गई है, फिर हटती है, फिर बन जाती है। क्यों? कुछ नहीं है। ये कोई धार्मिक भावना का मतलब नहीं है। धार्मिक भावना वहां होती है जहां होना चाहिए, स्थान होना चाहिए उसका, और है। पर अनाधिकृत क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है सबके स्वर एक होना चाहिए इसमें। हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे भोपाल की बात है, राजधानी की बात है। हमारे किसी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, और ना हम किसी की कोई और विचार को आहत पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये जबरदस्ती की बात है तो ये क्षेत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम कानून बनाते तो इन चीजों को हमें पहले देखना चाहिए, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम आराम से हाथ रखे बैठे रहें और हमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को हम प्रताड़ित करें, दूसरों के लिए हम नियम बनाएं और इन नियमों की हम अनदेखी करें, ये बिल्कुल नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि? बिल्कुल सही है दीदी, आपकी बात सही है। और ये अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण होने की वजह से कई विकास के कार्य भी अवरुद्ध हो रहे हैं। पैदल जहाँ चल रहा है नालियों की वहाँ समस्या आप हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे, सभी समान तो क्या रूप से नहीं? होना इसका क्या अर्थ है कि आदमी पैदल नहीं चले? तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। वो बहुत पुराना देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया वो स्थान। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था। जब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण हुआ है तब उस स्थान को यथावत रूप से फुटपाथ बनाना हुआ है। आप इसको एक बार वेरीफाई करिए। आप वेरीफाई करिए, हमें कोई दिक्कत। और उस स्थान पर क्या, तो क्यों बनाया वहाँ फुटपाथ पाथवे क्यों बनाया? क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी थी, उससे पहले तो सड़क चौड़ी करनी थी, तो आप पैदल वहाँ चलेंगे तो उस धार्मिक भावना का क्या, जिस पे पैर पड़ेंगे?
उसी बात है ना, उसकी ऊपर प्लानिंग कर लेते हैं क्या क्या हटा सकते हैं। और जो चार पिलर खड़े करके तालाब में बनाया गया वो भी बना है पहले से क्या? 2-3 साल हो रहे हैं मैं देख रही हूँ उसको। पुराना एक बार चेकआउट करा लो क्या क्या करना है। और पुराना भी है, आपने कई चीजें हटाई हैं, तो जो विकास के लिए जरूरी है वो हटाइए, और जहां होना चाहिए उसको आप बिल्कुल समृद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा उसको। कई चीजें हैं इसमें, हम क्षेत्र की बात करते हैं, हम मनुष्य की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने भोपाल की उन्नति की बात करते हैं, लेकिन ये सब समस्याएं बनी हुई है। पुराना है तो कितना पुराना है, और पुराना है तो भावना क्या है, विचार क्या है, ये क्यों है, या तो हमें वहां से निकालना ही नहीं चाहिए। निकालना है तो फिर उसको उस तरह से देखो। कोई भी धर्म स्थान, कोई भी धर्म स्थल कभी भी पैरों की तरफ कुचला जाए नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। स्थान गलत है वो। भाई जहां आप पैदल रोड बना रहे हैं वहां क्या बना देंगे आप? मूर्ति बिठा देंगे या फिर आप हरा चादर चढ़ा देंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि पैर तो पड़ेंगे उस पर। तब उस भावना का हम क्या करेंगे? कुछ चीजें हमें विचार करनी पड़ती हैं और उसको शांति से निपटारा करना पड़ता है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें भोपाल में बहुत सारी चीजें बनी है तो उनका हमें विरोध है, लेकिन जहां जो चीज अनाधिकृत है उसको हटाना चाहिए और सुगमता पूर्वक लोग विकास करें, व्यवसाय करें, अपनी सर्विस करें, आए जाएं, इस सब के लिए बैठे ना। भय है तो भी आप स्पष्ट करिए किसका भय है, और अगर नहीं तो लापरवाही क्यों? हमारे लिए समाज, हमारे लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण होती है, हमारे लिए लोगों की सुविधा महत्वपूर्ण होती है। क्या है ये? हम जिस तालाब का पानी पीते हैं, हम जिस तालाब का पानी यूज करते हैं, उसमें इस तरह के निर्माण पूरा लंबा चला जा रहा है। जितना अतिक्रमण हो रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि 4 नेता लोग खड़े हो जाएंगे इसलिए, बाकी गुंडे खड़े हो जाएंगे इसलिए। मैं बोल रही हूँ इस बात को, ये समझौते नहीं। आप हटाइए उनको, और अगर कहीं कोई बाधा आती है आप मुझे बताइए, हम क्या कर सकते हैं वो फिर हम करेंगे। कैसे करना चाहिए, कानून के अंतर्गत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो हमें करना पड़ेगा। वैसे कानून पालन तो करने वाले आप ही हैं और आप ही नियम का पालन करवाते हैं, फिर क्यों नहीं हटाते हो? और मुझे लगता है शायद इस बात को कहे हुए मुझे 2 से 2.5 साल हो गया। ऐसे उस तालाब के